गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की है। ठीक है, तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम लोग क्रैश क्वेश्चन जानेंगे। इसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, इसके वीवीआई क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, तो राज्य एवं राष्ट्र की आय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब करीब 25,495 रुपये थी। 25,495 रुपये थी भारत की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो 25,400 रुपये लगे। इसके बाद दूसरा बोल रहा है भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। ठीक है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। इसका बोलेंगे भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो वो है गोवा का। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के जिले की बात करेंगे तो पटना जिले का सबसे अधिक क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से हम बोलेंगे कि उपयुक्त तीनों से ये जो सहज भी, वैज्ञानिक दृष्टि भी और व्यवहारिक दृष्टि भी सब होने के साथ ही क्या हो सकता है, हम उत्पादन और गणना आय की गणना क्या कर सकते हैं, उसका हम गिन सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कुछ फुल फॉर्म्स से। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की हम बात करेंगे कुछ, तो जिसमें कि बोलेंगे हम लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जिसमें कि हमारा सबसे पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कि हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। दूसरा है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को बोलेंगे प्रति व्यक्ति है। थर्ड है हमारा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। फोर्थ है हमारा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका बोलेंगे एनजीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसके बाद बोलेंगे एनआई, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। और लास्ट हमारा ईडीआई, इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इसको बोलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी नहीं होगा, इकोनॉमिक होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, इकोनॉमिक कर दीजिएगा MIC। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है भारत का आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ फुल फॉर्म्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो राज्य और राष्ट्र की आय की बात करेंगे तो क्या है हमारा कि पहला क्वेश्चन है कि आज से आप क्या समझते। तो आय की बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है उसके बदले में जो उसको प्रोत्साहन मिलता है उसी को उस व्यक्ति की क्या कहते हैं, हम लोग आय कहते हैं। ठीक है, दूसरा बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, यानी कि जितना वस्तु का उत्पादन होगा, जितना सेवा होगा, जितना बाजार होगा, जितना मौद्रिक मूल्य होगा, उसी को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, या उसी को उसका क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा क्या, हमारा राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम, और बटा में करेंगे तो हमारा टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, और इसको जब भाग देंगे तो इससे जो हमारा निकलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अपना प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय की गणना में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, जैसे कि बोलेंगे राष्ट्रीय की गणना में सबसे पहले आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। आंकड़ों को एकत्र करने में जो कठिनाई होती है, जो पूरे देश के लोगों की आय को एक साथ एकत्र करने में कठिनाई होती है, कि जितना पूरा देश है, पूरा देश के लोग का जितना आय है उस आय को क्या करेंगे, एक साथ एकत्र करने में दिक्कत। दूसरा वाला दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना की बात कर रहा है तो पूरे देश के लोगों की आय को एकत्र करने में कभी कभी एक आय जो होता है 2 स्थान पर अंकित हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, दोहरी आय की संभावना आती है। थर्ड वाला मूल्य को मापने में कठिनाई। तो बाजार में कई
बाजार में बदलेंगे वस्तु जो होता है कई व्यापारिक स्थिति से गुजरता है, जैसे फैक्ट्री से निकला, फैक्ट्री के पास गया रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद बोलेंगे कि गया गया कस्टमर दुकानदार के पास, वहां से आएगा किसके पास, कस्टमर के पास। तो ये जो 3-4 जो प्रोसेस चलता है, इस 3-4 प्रोसेस में क्या होता है कि हर जगह इसका रेट क्या होता है, अलग अलग होता है, इसके रेट में विभिन्नता आ जाती है। इसी कारण मूल्य को नापने में कठिनाई होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि होता है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा की बात करेंगे, देश में एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, इसकी गणना की कई सारी विधियां है, जिसमें कि बोलेंगे पहला कि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय की गणना उत्पादन के माध्यम से की जाती है, तो उत्पादन गणना विधि कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र के व्यक्तियों की आय की गणना जब राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना व्यय के माप से किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। और व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, बोलेंगे कि राष्ट्रीय देश में, ठीक, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि एक राष्ट्रीय आय में, ठीक है, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में राष्ट्रीय आय की। तो किसी एक देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, तो अंतर क्या है, तो दोनों का डिफिनेशन एक साथ लिख दीजिएगा बैक टू बैक कर करके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।